हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था, हमारी वैदिक सोसाइटी आई, सिविलाइजेशन आया, है ना, चेंजेस आए, उसके बाद सिविलाइजेशन एंड भी हुआ। उसके बाद क्या हुआ भाई, एम्पायर्स वगैरह ग्रो होने लग गए, नए नए किंगडम्स बनने लग गए। तो ये कैसे ग्रो हुए, क्या रीजन था जो इनको ग्रो करने को फायदा दे रहा था, मतलब जो इनको ग्रो करवा रहा था, कैसे कैसे नई सिटीज बनी, कहाँ कहाँ चेंजेस आए, चाहे नॉर्दर्न इंडिया की बात करें या साउथ इंडिया की बात करें, कहाँ कहाँ हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, चेंजेस देखने को मिलते हैं पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो वही चीज इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं, जिसका नाम है न्यू बिगनिंग सिटीज एंड स्टेट्स, है ना। जैसे कि हमने ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट करा, अब हम आ गए हिस्ट्री के सेक्शन में, जिसका चैप्टर 4 हम करने वाले हैं, है ना, यहाँ पे जिसका नाम है न्यू बिगनिंग सिटीज एंड स्टेट्स। सो मैं कोमल आपका स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट चैनल अनअकैडमी एवेंजर्स क्लास 6 to 10 में। सो स्टार्ट करते हैं, 15 मिनट्स के अंदर चैप्टर को खत्म करते हैं और बहुत अच्छे से चैप्टर को समझते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, ठीक है। चलो सो स्टार्ट करें। जनपद, सबसे पहले हमें समझना है कि हमारा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन आपने क्लास 6 में पढ़ा कि पीक पे था, बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण और भी चीजों के कारण धीरे धीरे लोग शिफ्ट होने लग गए और वो सिविलाइजेशन खत्म हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, छोटे टाउन से, सिटीज से सब होने लग गया। तो यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, इस प्लेस की बात करें, यहाँ पे कुछ हमें जो है ग्रोथ देखने को मिली। मतलब यहाँ पे क्या है, ये गैंगेटिक प्लेन्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैंगेटिक प्लेन्स। क्यों बोल रहे हैं मैम गैंगेटिक प्लेन्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गंगा रिवर बहती है, ये पूरी गंगा रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी बहती है। हमने इंडस रिवर का यहाँ पे पढ़ा था, है ना, कि इंडस रिवर यहाँ से हमारा सिविलाइजेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन हम बात करें जो जनपद महाजनपद की, वो हमें यहाँ पर मिलेंगे गैंगेटिक प्लेन्स में बेसिकली, है ना। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकंड मिलेनियम बीसी, इवन इस एरा को, इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, सेकंड सिविलाइजेशन भी हम कह सकते हैं, सेकंड अर्बनाइजेशन फेज भी बोल सकते हैं। तो जब क्या हो रहा था, सेकंड मिलेनियम बीसी, मिलेनियम बीसी यानी पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, है ना। मिलेनियम का मतलब आपने क्लास 6 में पढ़ा भी होगा, यानी पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। रीजनल कल्चर्स ग्रेजुअली रीऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन नॉर्थ इंडिया। अब जो छोटे छोटे रीजन वाइज जो कल्चर है, रीजन वाइज जो एरिया है, धीरे धीरे क्या करने लगे, धीरे धीरे भाई खुद को, है ना, रीऑर्गेनाइज करने लगे कि भाई हमें खुद को रीऑर्गेनाइज करना है, अलग अलग ग्रुप जो बने थे और ग्रो करना है नॉर्थ इंडिया में। यहां पर बात करें, एज पीपल फॉर्म क्लैंस और ग्रुप्स प्रोबेबली शेयरिंग अ कॉमन लैंग्वेज एंड कॉमन कस्टम्स, ईच क्लैन केम टू बी एसोसिएटेड विद अ टेरिटरी और जनपद लेड बाय अ राजा और रूलर। अब यहाँ पे क्या था, ग्रुप में बढ़ गए, अलग अलग क्लैंस बन गए, ग्रुप्स बन गए, और हर ग्रुप में क्या होने लग गया, अपनी लैंग्वेज, अपने कस्टम। जैसे मेरा ग्रुप है तो हमारे ग्रुप की अपनी भाषा, अपने तौर तरीके, अपनी संस्कृति, अपना लैंग्वेज, अपने रूल्स रेगुलेशन, और उस क्लैन का कोई ना कोई लीडर हो रहा है, राजा या रूलर जिसे हम बोलते थे। तो अलग अलग क्लैंस, अब यहाँ पर अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया में, जैसे यहाँ पे या फॉर एग्जांपल यहाँ पे अलग अलग क्लैंस बनने लग गए थे। हर क्लैन का अपना डिस्टिंक्ट कल्चर था, अपनी लैंग्वेज थी, अपने रूल्स रेगुलेशन थे और अपना कोई लीडर था, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाना, ये जनपद की बात हो रही है। फिर जनपद, बेसिकली जनपद का मतलब ये भी होता है कि जहां पर लोगों ने अपने पैर पसारे, लोगों ने अपना फुट सेट करा, लोग जहां पे रहने लग गए। फिर जब जनपद ग्रो करने लग गए, मतलब फ्लरिश होने लग गए, है ना, अच्छी खासी एग्रीकल्चर हो रही है, ग्रोथ हो रही है, टूल्स वगैरह में मेटलर्जी अच्छी हो रही है, तो जनपद अब जब कंबाइन होने लग गए तो वो क्या बनने लग गए, महाजनपद, है ना, लेवल बड़ा हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इसको समझते हैं। The Janpadas grew as trade networks expanded and connected them. अब यहाँ पे जो जनपद थे ग्रू हो रहे हैं, ट्रेड अच्छा हो रहा है ना, अब वो एक्सपांड हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। तो बाय द 8th और 7th centuries BCE some of those early states had merged together। अब अगर हम बात करें 8th और 7th सेंचुरी की, तो यहाँ पे BC यानी बिफोर कॉमन एरा, बिफोर जीसस क्राइस्ट की यहाँ पे बात हो रही है ना, जीसस क्राइस्ट के बर्थ टाइम की बात हो रही है। सम ऑफ दोज अर्ली स्टेट्स, मतलब ये जो स्टेट होने लग गए, कुछ कुछ मर्ज होने लग गए, है ना, एक दूसरे से मिलने लग गए, मर्ज होने लग गए। मिलने मतलब कहीं पार्क में मिलने नहीं जा रहे, है ना, कैफे में मिलने नहीं जा रहे, मतलब ज्वाइन हो गए। एंड द रिजल्टिंग बिगर यूनिट्स आर नोन एज महाजनपद। अब जैसे ये कंबाइन हुए तो मिलकर के एक बड़ी यूनिट बनी, जिनको हम क्या बोलने लग गए, महाजनपद। तो हमने क्या देखा, नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग क्लैंस बनने लग गए, ग्रुप्स बनने लग गए, उनके अपना कल्चर होने लग गया, धीरे धीरे क्लैंस का ट्रेड वगैरह ग्रो करने लग गए, है ना, ये लोग मर्ज होने लग गए, और मर्ज होकर ये क्या बन गया, एक बड़ी यूनिट बन गए, जिन्हें हम बोलने लग गए महाजनपद। क्लियर हो गया, आया समझ में बच्चा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये सब क्या है, ये सारे हमारे महाजनपद है। जैसे काम्बोज गांधार की बात करें यहाँ पे, है ना, तक्षशिला, यहाँ पे मत्स्य की बात करें, है ना, अवंती की बात करें, चेदी की बात करें, कौशंबी की बात करें, कोसाल, वत्स, इनकी बात करें, मतलब इनकी कैपिटल्स भी यहाँ दिए, मगध की बात करें, यहाँ पे अंग की बात करें, ठीक है, पांचाल की बात करें, इंद्रप्रस्थ की बात करें, अश्माका की बात करें। तो बेसिकली अगर हम बात करें टोटल हमारे कितने महाजनपद थे, तो टोटल यहाँ पे बोला जाता है 16 महाजनपद। याद रखना,
रखना, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आ सकता है, महाजनपद, है ना, डेफिनेटली आपको आ सकता है वेरी शॉर्ट में, या एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि भाई ऑप्शंस दे दिए कि कितने महाजनपद, तो 16 महाजनपद यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। और ये चाहे हम बात करें हमें यहाँ मिलेंगे नॉर्थ वेस्ट में, सेंट्रल इंडिया में भी यहाँ मिल रहे हैं, थोड़ा सा साउथ और ईस्ट तक, ये पूरे हमारे क्या है 16 महाजनपद से। क्लियर हो गया, आया समझ में? आगे बढ़े बच्चा, चल। अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, अब यहाँ पे क्या होता था, जो महाजनपद होते थे उनके अपने रूल्स रेगुलेशन होते थे, कहीं कहीं प्रॉपर, जैसे हमारे टाइम पे इलेक्शंस होते थे, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन वर्ड आ गया, यानी जनता का रूल यहाँ पे चल रहा है, जनता की चॉइस यहाँ पे चल रही, तो होता था क्या जी, बिल्कुल होता था। काफी महाजनपद जो है मोनार्की सिस्टम फॉलो नहीं करते थे। ईच जनपद हैड एन असेंबली और काउंसिल कॉल, सभा और समिति। हर जनपद की बात करें, हर जनपदा की बात करें, मतलब इनकी बात करें तो इनकी अपनी असेंबली होती थी, सभा काउंसिल की बात करें जिनको सभा समिति बोला जाता था, है ना, ग्रुप होता था, डिस्कशन होता था, सभा समिति बैठती थी, जहां पे क्लैन से रिलेटेड मैटर्स कि क्या करना है, कैसे ग्रो करना है, अनाज से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड या वॉर से रिलेटेड जो भी चीजें डिस्कस यहाँ पे की जाती थी। द राजा वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू रूल इंडिपेंडेंटली और आर्बिटरली। यहाँ पे ऐसा था कि राजा ऐसा नहीं कि अपनी मनमर्जी जो चाहे करे, यहाँ पे राजा इंडिपेंडेंट नहीं था, है ना, कि अपनी मर्जी से अपने हिसाब से रूल करे, नहीं। द राजा वॉज द अल्टीमेट अथॉरिटी सपोर्टेड बाय मिनिस्टर्स एंड एन असेंबली ऑफ एल्डर्स। यहाँ पे था कि राजा अल्टीमेट अथॉरिटी था, लेकिन ऐसे इंडिपेंडेंट नहीं था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंट, मतलब ऐसा है कि मेरी मर्जी जो चाहे करूं, लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि भाई मेरी मर्जी, लेकिन वो मर्जी ऐसा है कि भाई जो लोग हैं, ग्रुप के बड़े लोग हैं या मेरे मिनिस्टर से, उनसे पूछ पाछ के उनकी सहमति से मैं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे यही था कि इनको कौन सपोर्ट करते थे, मिनिस्टर्स वगैरह, और जो एल्डर्स की असेंबली होती थी, मतलब जो ग्रुप के बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनकी असेंबलीज राजा को क्या करती थी, सपोर्ट करती थी, है ना। फिर राजा जो है फाइनल फैसला यहाँ पे लेता था, लेकिन डिस्कस इनसे करता था, इंडिपेंडेंट नहीं था कि अरे मेरा मन करा ये करवा दो, कुआं बनवा दो बनवा दो, मेरा मन करा नहीं बनवाओ तो नहीं बनवाओ, ऐसा नहीं था, डिस्कस यहाँ पे करना पड़ता था। हिज पोजीशन वाज हेरिडिटरी। अगर हम यहाँ पे बात करें, कहीं कहीं पे राजा की पोजीशन यहाँ पे हेरिडिटरी थी, यानी वांशिक थी, मतलब राजा है तो राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, इस तरीके से। द किंग वुड कलेक्ट टैक्सेस और रेवेन्यू, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अब क्या था भाई, यहाँ पे किंग जो है इतना बड़ा किला मेंटेन करना, आर्मी मेंटेन करना, हर चीज मेंटेन करना, तो पैसा पल्ला भाई कहां से आ रहा है ये भी तो जानना जरूरी है। तो यहाँ पे जो किंग क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जिससे जो है कानून व्यवस्था मैनेज होती थी, है ना, सुंदर सुंदर जो है फोर्टिफिकेशन बिल्ड होते थे ताकि कोई अटैक ना कर पाए, है ना, अपनी कैपिटल को कवर करते थे, आर्मी को मेंटेन करते थे जो टेरिटरी को डिफेंड करती थी जब भी कोई वॉर या बैटल हो, ठीक है। तो ये कहां से हो रहा है, जब वो टैक्स वगैरह लगा रहे हैं किसानों वगैरह पे, है ना, रेवेन्यू अर्न हो रहा है। दोज महाजनपदास विच वर कॉल्ड गनाज और संगास वर नॉट मोनार्कीज। अब वो महाजनपद, ऐसे महाजनपद जिनको गण और संघ बोला जाता था, तो ये महाजनपद थोड़े से अलग क्वालिटी के थे, मतलब ये मोनार्की सिस्टम फॉलो नहीं करते थे, ये बोलते थे चलो चलो तुम लोग कर रहे हो मोनार्की सिस्टम फॉलो, हमारे यहाँ नहीं होता, हम गण है और हम संघ है। यहाँ पे इनकी फंक्शनिंग को डेमोक्रेटिक बोला जाता था, ठीक है। सिंस मेंबर्स ऑफ द असेंबली वर द वंस टू सिलेक्ट द रूलर्स एंड टेक मेजर डिसीजन। यहाँ पे क्या होता था, जो असेंबली के मेंबर्स होते थे, है ना, वो लोग का ग्रुप क्या करता था, राजा को, यानी जो भी उनको लगता है कि हमारा लीडर है, रूलर है, केपेबल है, उसको चूज करते थे डिसीजंस लेके। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अरे मैं राजा हूं तो टेंशन फ्री रहूं, मेरा बेटा राजा बनेगा, नहीं, लगेगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, बहुत सी चीजें होगी, असेंबली देखेगी, जो भी केपेबल है वो राजा बनेगा, और जो केपेबल नहीं होता था उसको गद्दी से हटा भी दिया जाता था। तो ये प्रॉपर वैसे ही सिस्टम ना जैसे हमारे यहाँ होता है, डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं कि अगर कोई पार्टी इस बार काम नहीं करी ढंग से तो हटा दिया जाएगा, दूसरी पार्टी आएगी, ठीक है, और अगर अच्छा काम करी तो भाई इसको वोट देंगे। क्लियर हो गया, आया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चा। तो हमने क्या देखा, फिर से बता देती हूँ कि कुछ जनपद की बात करें तो यहाँ पे मोनार्की सिस्टम था, पोस्ट हेरिडिटरी थी, राजा का बेटा राजा बनता था, यहाँ पे राजा के पास अल्टीमेट अथॉरिटी होती थी, लेकिन उसको मिनिस्टर्स वगैरह सपोर्ट करते थे। फिर अगर हम बात करें कुछ महाजनपद जहाँ पे गण, जिन्हें गण और संघ बोला जाता था, तो वो कैसे थे, वो बिल्कुल ही ऐसे थे कि राजा यहाँ पे मोनार्की सिस्टम नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे मोनार्की सिस्टम नहीं होगा कि राजा की मर्जी चल रही है, यहाँ पे प्रॉपर असेंबली क्या करती थी, रूलर को चूज करती थी और डिसीजंस वगैरह मिलकर लेती थी, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मोर इनोवेशंस, अब आसपास और भी इनोवेशंस हो रहे थे, और भी तरक्कियां हो रही थी, तो जी हाँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन मास्टर्ड कॉपर एंड ब्रोंज मेटलर्जी। जैसे क्लास 6 में हमने पढ़ा कि जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन था, इनके पास कॉपर और ब्रोंज मेटलर्जी का अच्छा नॉलेज था, लेकिन हम इस सेकंड अर्बनाइजेशन की बात करें, यानी जो जनपद महाजनपद के पीरियड की बात करें, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी किस पे शिफ्ट हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट, आयरन पे। मतलब आयरन का अच्छा खासा यूज होने लग गया, आयरन का इस्तेमाल मतलब पता चल गया था, लेकिन पहले लोग इतना यूज नहीं करते, लेकिन बाद में हर चीज में आयरन का अच्छा खासा इस्तेमाल होता था, क्योंकि
क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी थी, लाइट वेट होता था और बहुत अच्छा रिजल्ट देता था, ठीक है। आयरन ऑल्सो मेड बेटर वेपन्स देन ब्रॉन्ज, लाइट एंड शार्पर स्वॉर्ड, स्पेयर्स, एरोज एंड शील्ड्स। मतलब वही बात है ना कि आयरन, जो आयरन से बने हुए वेपन्स रहते थे वो कैसे रहते थे, ब्रॉन्ज से बने हुए वेपन से ज्यादा बेटर होते थे, हल्के होते थे, शार्प भी होते थे, नुकीले होते थे, है ना। क्या बन रही है, जैसे इनसे तलवारें बन रही है, स्पेयर्स बन रही, भाला वगैरह बन रहा है, शील्ड बन रही, बचाने प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये सब आयरन से बन रहा है। यानी आयरन मेटलर्जी हमें जनपद महाजनपद के टाइम पे देखने को मिलती है। फर्स्ट इंडियन कॉइन्स यहाँ पे बने थे तो कौन से बने थे, सिल्वर के बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो सबसे पहले यहाँ सिक्के बने थे किसके बने थे, सिल्वर के बने थे, है ना। वो भी कैसे थे, पंच, मतलब उनपे पंच किया जाता था, तो पंच मार्क्ड कॉइन्स इन्हें बोला जाता था। बाद में ये कॉइन्स कॉपर के भी बनने लगे, गोल्ड के बनने लगे और अदर मेटल्स से भी बनने लगे। तो सबसे पहले बनने वाले कौन से कॉइन्स थे, अगर हम बात करें तो सिल्वर के कॉइन्स थे। प्लीज ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्लियर हो गया, हमने क्या देखा, इनोवेशन क्या क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आयरन मेटलर्जी का यूज हो रहा है, आयरन से बने टूल्स वगैरह का यूज किया जा रहा है जो बढ़िया है, इनकी क्वालिटी अच्छी है, शार्पर है ना, लाइटर है। हमने देखा कॉइन्स बन रहे हैं, तो पहले कॉइन सिल्वर के बने थे, पंचमार्क कॉइन्स होते थे, उसके बाद कॉपर वगैरह गोल्ड के कॉइन्स भी बनने लग गए थे, ठीक है। ये देखो, ये पंचमार्क कॉइन्स है। अ फ्यू पंचमार्क कॉइन्स फ्रॉम वेरियस एंशिएंट सिटीज ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया की सिटीज में जो कॉइन्स यूज होते थे पंचमार्क, देखो इनमें निशान ऐसे बने ना, पंच मतलब इस तरीके से ऐसे इंस्क्राइब वगैरह किया हुआ है, ठीक है, जैसे कुछ गोद रखा हो, कुछ डिजाइन। द वर्ण जाति सिस्टम, यहाँ पे वर्ण जाति सिस्टम बहुत देखा जाता था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ना, शूद्र, वैश्य की बात करें तो ब्राह्मण्स की बात करें, इनका काम होता था यहाँ पे नॉलेज को प्रिजर्व करना, है ना, स्प्रेड करना, है ना, और यहाँ पे जो है रिचुअल्स, है ना, जो भी रीति रिवाज वाले काम है, पूजा पाठ वाले काम है वो करना। मतलब इन लोग नॉलेजेबल कैटेगरी में आते थे कि नॉलेज स्प्रेड करना, है ना, पूजा पाठ करवाना, ये सारी चीजें। क्षत्रिय की बात करें तो इनका काम रहता था कि भाई आपको अपने लोगों को, अपनी टेरिटरी को, पीपल को क्या करना है, अपने लैंड को प्रोटेक्ट करना है। आप क्षत्रिय इसीलिए हैं, आपको वॉरफेयर वगैरह बैटल लड़ने का आपका काम है, ये आपका धर्म है। जब हम बोलते हैं क्षत्रिय धर्म यही है कि वो बैटल लड़े, जनता की रक्षा करे। वैश्य कौन होते थे, जो क्या करते थे, सोसाइटी में वेल्थ लाने का काम करते थे, जैसे जो ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जिसके कारण मनी फ्लो बना हुआ है। शूद्र किस कैटेगरी में आते थे, जैसे जो आर्टिसन का काम कर रहे हैं, क्राफ्ट वगैरह का काम कर रहे हैं, है ना, जो सर्वेंट हैं, वर्कर्स हैं, स्लेव हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जाति वर्ण सिस्टम यहाँ पे बना हुआ था। ब्राह्मण सबसे ऊपर कैटेगरी में थे, जो नॉलेज वगैरह दे रहे हैं, रिचुअल्स करा रहे हैं। उसके बाद क्षत्रियाज हैं, जो क्या करें, जिनका काम है लैंड, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना। वैश्यास कौन होते हैं, जिनका काम होता है सोसाइटी की वेल्थ को ग्रो करना, जैसे ट्रेड, बिजनेस, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। शूद्र कौन होते थे, जो वर्कर्स होते थे, स्लेव्स होते थे, सर्वेंट्स होते थे, आर्टिसन, क्राफ्ट पर्सन होते थे, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट एल्सवेयर इन इंडिया, अब इंडिया में क्या कहीं और भी डेवलपमेंट हो रहा था, तो इन द सेम पीरियड अ वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स कनेक्टेड नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे अभी इंडिया है पूरा, मैं ऐसी रफली बनाती हूँ भाई, इंडिया मेरे लिए क्या है, मेरे लिए तो इंडिया डायमंड जैसा है। अब आप बोलोगे मैम आपको ड्राइंग बनानी नहीं आती, तो आप बस ऐसे ही बातें दे रही हो बस, तो नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, अभी जल्दीबाजी में ऐसे ही बता सकते हैं। तो यहाँ पे तो ग्रोथ हमें दिख रही है इस एरिया में, तो यहाँ पे चलते हैं साउथ साइड, यहाँ पर भी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, यहाँ पर भी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। इन द सेम पीरियड वास्ट नेटवर्क्स ऑफ रोड्स कनेक्टेड नॉर्थ एंड साउथ, बहुत सी रोड थी जो नॉर्थ से साउथ को जोड़ रही है ना, और यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट को जोड़ रही है, मतलब हम ईस्ट से वेस्ट जा सकते हैं, नॉर्थ से साउथ जा सकते हैं, ठीक है। इवेंचुअली मतलब सब कॉन्टिनेंट के हर जगह को रोड्स नेटवर्क जोड़ते थे। पीपल, गुड्स, आइडियाज एंड टीचिंग्स ट्रेवल अलॉन्ग ऑल दोज रोड्स। अब रोड बन गई तो जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं, है ना, तो लोग जो है अपना जो भी नॉलेज है वो बांट रहे हैं, गुड्स का ट्रेड कर रहे हैं, अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सब जगह हम कह सकते हैं इंडिया के हर कोने पे, दूसरे एरिया में भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा था। मतलब हमने नॉर्दर्न इंडिया को तो यहाँ पे पढ़ा ही पढ़ा, लेकिन और भी जगहों में यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिल रही थी। रोड्स बन गए थे तो जिसके कारण लोग अब कनेक्ट होने लग गए थे, लोग अपने आइडियाज, अपने गुड्स, अपनी टीचिंग्स यहाँ पे शेयर करते थे। क्लियर हो गया। अब बात करें टाइमलाइन कवरिंग द पीरियड ऑफ 1900 बीसी टू 300 बीसी। यहाँ पे पूरा टाइमलाइन है। टाइमलाइन आपने क्लास 6 में पढ़ा है ना, जो इंपॉर्टेंट इवेंट मार्क करता है। तो ये कौन सा कहां से इवेंट है, 1900 बीसी से जो है 300 बीसी। तो ये देखो, ये आपका जो है 1900 का टाइमलाइन है, जब हड़प्पा सिविलाइजेशन का टाइमलाइन बोला जा रहा है। हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन था, उसके बाद हम देखें तो ये हमारा जनपद का टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन उसके बाद जो है हमारा महाजनपद का टाइमलाइन है। तो हमने क्या देखा, इंपॉर्टेंट इवेंट पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन हुआ, काफी टाइम बाद हमें यहाँ जनपद देखने को मिलते हैं, उसके बाद हमारे महाजनपद देखने को मिलते हैं। और ये पूरा टाइम हमारा बीसी यानी बिफोर कॉमन एरा का, यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले का ही टाइम है।
क्लियर हो गया। तो कैसे नए एम्पायर्स, नई सिटी यहाँ पे बनी, ग्रो हुई, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। सो इसी बात पे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करना भाई, शेयर करना, जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी वीडियो। और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस पे बढ़िया बढ़िया ऑफर चलते रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, वो ऑफर को, डिस्काउंट को ग्रैब करने के लिए मेरा कोड KG09 का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो इसी तरीके से हम मिलेंगे जो है हमारे सिविक्स के सेक्शन या हमारे कल्चरल रूट्स के सेक्शन के साथ, है ना। इसी अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे जैसे स्कूल में हो रहा है। सो आई होप आपको अच्छी लगी हुई क्लास, आपकी ओपी सीरीज, ओपी स्टाइल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।